हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अभय दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने थर्ड चैप्टर के जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव उसके क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हमें 28 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कुमार मित्तल के बुक से थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव का, वह कह रहा है कि +q +2q तथा +4q कुलाब आवेश को a मीटर भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है वह कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर है और जो भुजा का मान दिया है वह दिया है ए यानी कि प्रत्येक भुजा आपका a मीटर है। ठीक है, a मीटर। जो भुजा का मान दिया है वह कितना दिया है, a मीटर। अब कह रहा है कि इसके इस कोने पर जो आवेश रखा गया है उसका मान +q, इस वाले कोने पर जो आवेश रखा गया है उसका मान +2q और इस वाले कोने पर जो आवेश रखा गया है उसका मान +4q है। कह रहा है कि इन आवेशों को कोने पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा और इसकी इस निकाय की जो सिस्टम है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो देखिए, जब हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, जो आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कैसे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान आया था, हमने वहाँ पे U का मान प्राप्त किया था 1/4 πε0 × Q1 Q2/R और जो आवेश लिखा जाता है Q1 Q2 लिखा जाता है वह विथ साइन यानी कि चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखिए, यहाँ पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वह कितना होगा। देखिए, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वह इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि +q और +2q आवेश के बीच जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान U1 है। इन दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान U2 है। इन दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान U3 है। तो कुल कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। सपोज कर लेते हैं कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है U और इसका मान होगा, इसको तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी U1 + U2 + U3। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1, इस वाले फार्मूले से लिखेंगे। U1 किसके किसके बीच है, इसके बीच से फार्मूले से क्या हो जाएगा 1/4 πε0 × आवेश। तो यहाँ पे Q, यहाँ पे 2Q, तो Q × 2Q बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, a मीटर यानी कि a प्लस U2 किसके किसके बीच है, इन दोनों के बीच में है। तो इस फार्मूले से निकालेंगे U2 का मान, तो 1/4 πε0 × आवेश, पहला आवेश कितना है 2Q, दूसरा आवेश कितना है 4Q बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी a मीटर। देखिए, दूरी तो सब जगह समान है। इसी प्रकार से U3, इन दोनों के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस वाले फार्मूले से
देखिए चिन्ह के साथ मान लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्लस है इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। बराबर कितना हो जाए यहाँ पे देखिए आवेश, पहला आवेश कितना है 4q, दूसरा आवेश कितना है q बटे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है a। तो ये क्या आ गया कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसी को हम लोग हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे भी 1/4πε0, यहाँ भी तीनों जगह है, कॉमन कर लेते हैं। चलिए कॉमन कर लिया। अभी देखिए और कुछ कॉमन है क्या, देखिए बटे में a सभी जगह a कॉमन है, 1/a भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है 1/4πε सब में था, कॉमन कर लिया। 1/a सब में था, उसको भी कॉमन कर लीजिए। अब q का गुणा 2q में होगा तो क्या हो जाएगा 2q², 2q का गुणा 4q में होगा, देखिए 2 का गुणा 4 में होगा 8, q का गुणा q में होगा q², प्लस है प्लस लगा दिया। 4 का गुणा 1 में होगा 4, q का गुणा q में होगा q², यानी 4q का गुणा q में होगा तो क्या हो जाएगा 4q²। तो यहाँ से जो u का मान आने वाला है वह कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 1/a 2q², 8q², 8 2 10, 4q², यानी कि 14q²। इन सबको आपस में जोड़ लिया, कितना आ गया 14q², यानी कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आया वह कितना आ गया 1/4πε0 इस 14q² को पहले बटे a। देखिए जो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आया है यही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। मात्रक क्या होगा जूल। अब देखिए इन आवेशों को यहाँ पर रखने में भी इतना ही कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इजी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए एक आपका फिगर बनाया है और पूछ रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए। सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आया होगा तो वो भी क्वेश्चन आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक फिगर बनाया है और फिगर में त्रिभुज है और यहाँ और यहाँ यानी त्रिभुज के तीनों कोनों पर आवेश रखा है। जो आवेश रखा है वह यहाँ पे -q, यहाँ पे आपका +q और यहाँ भी आपका +q। अब देखिए इसके बीच की दूरी दिया है 2a, ठीक है, और इसके बीच की दूरी दिया है a मीटर और इसके बीच की भी दूरी दिया है 2a। आपसे पूछ रहा है कि इस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। अब हमने क्या मान लिया, हमने देखिए मान लिया कि इस और इस आवेश के कारण जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान U1, इन दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान U2, इन दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान U3 है। अच्छा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U निकालने का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। जो Q1 Q2 होता है वह चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, जो फिगर बनाया है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा, इसको तीनों ऊर्जाओं को आपस में जोड़ देते हैं, यानी U1 + U2 + U3, ठीक है। चले U1 U2 का मान रखते हैं। U1 क्या है, इसी फार्मूले से लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश, चिन्ह के साथ आवेश लिखना है -q गुणे +q। देखिए U1 इन्हीं दोनों के बीच में है तो आपका +q बटे दोनों के बीच की दूरी कितना है 2a प्लस U2 किनके बीच का है, इसके बीच में है तो इसी फार्मूले से 1/4πε0 इंटू आवेश, पहला आवेश +q,
दूसरा आवेश भी प्लस क्यू बटे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी a प्लस क्या है u3 क्या है इन दोनों के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान रख देते हैं इस वाले फार्मूले से 1/4 पाई ε0 इंटू आवेश प्लस क्यू। यहाँ पे देखिए दूसरा आवेश माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू बटे दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 2a। चलिए देखते हैं जो चीज़ें कॉमन है उसको हम लोग पहले कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 1/4 पाई ε0 1/4 पाई ε0 1/4 पाई ε0 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। u बराबर 1/4 पाई ε0 कॉमन। अच्छा देखिए q का गुणा q में होगा q स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस q स्क्वायर के बटे 2a। ठीक है, ये कॉमन कर लिया है। यहाँ भी इसको कॉमन कर लिया है, q का गुणा प्लस है तो प्लस लगा दिया, q का गुणा q में होगा q स्क्वायर बटे a। अब फिर यहाँ पे प्लस, देखिए प्लस है ये माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में होगा माइनस हो जाएगा, ये पूरा कॉमन है, q का गुणा q में होगा q स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है हमको सॉल्व करना है। u बराबर कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका 1/4 पाई ε0 इस माइनस q स्क्वायर बटे 2a है और ये माइनस, देखिए हर जिसका समान है उसको साथ में लिख रहे हैं तो माइनस q स्क्वायर बटे 2a प्लस q स्क्वायर बटे, देखिए सबसे पहले इसको लिख दिया यहाँ, फिर इस वाले को लिखा यहाँ पे। ठीक है, तब इसको हमने यहाँ पे लिखा। समझ रहे हैं क्रम से सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, देखिए u बराबर आपका 1/4 पाई ε0। देखिए हर समान है, इन दोनों का हर समान होता है तो अंश वाले को आपस में जोड़ लेते हैं। ये माइनस क्यू स्क्वायर, ये भी माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर बटे 2a प्लस क्या है q स्क्वायर बटे a। ये देखिए 2 से कैंसल, बचा क्या है, देखिए u बराबर आपका 1/4 पाई ε0, यहाँ पे क्या बचा है माइनस q स्क्वायर बटे a प्लस q स्क्वायर बटे a। दोनों एकदम सेम है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, क्या हो जाएगा कैंसल। तो u का जो मान आने वाला है वह कितना आने वाला है 1/4 पाई ε0, कैंसल हो गया यानी कि 0। और किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा तो मान कितना आएगा 0, यानी कि इस निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना आने वाला है 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको विभव प्रवणता के बारे में जानना पड़ेगा। हमने आपको विभव प्रवणता के बारे में डिटेल बताया है। विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता विभवांतर और दूरी परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है कि एक विभव मापी है और विभव मापी की जो लंबाई दिया है, विभव मापी की जो लंबाई दिया है वह दिया है आपका 10 मीटर और जो विभवांतर दिया है, विभवांतर दिया है वह दिया है 1 वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है विभव प्रवणता, ये पूछ रहा है। अच्छा विभव प्रवणता का फार्मूला हम लोग जानते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता क्या है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर होता है, अगर आपने इसकी वीडियो स्पेशल वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, इजी है समझ जाएंगे। विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर बट्टे दूरी में परिवर्तन, या फिर यहाँ पे लंबाई दिया है तो लंबाई लिख देते हैं। ठीक है, लंबाई हो जाएगा। तो विभवांतर का मान कितना दिया है, देखिए 1 वोल्ट, लंबाई का मान कितना दिया है 10, 1 में 10 का भाग दे देंगे तो 0.1, मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। यानी कि जो आपका विभव प्रवणता है
उसका जो मान आया है वह कितना आया है 0.1 वोल्ट पर मीटर। एकदम इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवाट का है। उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 है, वह कह रहा है कि एक कुलीज नलिका है और उसमें कैथोड और एनोड के बीच जो विभवांतर दिया है, क्या दिया है विभवांतर, वह आपका दिया है 200 किलोवाट। किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो जो आपका विभवांतर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 200 किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 10 के घाते वोल्ट है, ठीक है, 10 के घाते 3 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो विभवांतर होगा वह कितना हो जाएगा, देखिए 2 अंक दशमलव हम बाएं साइड लेकर के आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2.0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अंक बाएं साइड लेकर आ रहे हैं तो 10 की घाते में 2 जुटेगा प्लस में तो 3 है, 2 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। और देखिए क्या दिया है, और उनके बीच की दूरी दिया है। दूरी में परिवर्तन हम लोग जानते हैं, विभव प्रवणता में दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 10 के घाते -2 से गुणा, ये किस में बदल गया मीटर में। यानी कि जो दूरी आ रही है, अब देखिए 0.1 अंक बाएं साइड लेकर के जा रहे हैं, बाएं साइड लेकर आएंगे तो 10 की घात में प्लस में 1 जुड़ता है तो प्लस में 1 जुटेगा तो यहाँ -2 है, प्लस 1 होगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। तो हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह विभव प्रवणता के बराबर होता है। अगर आप नहीं जानते कैसे बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, तो विभव प्रवणता वाला स्पेशल वीडियो आप देखिए, वहाँ पे हमने आपको बताया है कि क्यों वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह किसके बराबर होता है, विभव प्रवणता के बराबर होता है। और विभव प्रवणता का जो परिभाषा होता है वह क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन कहिए, दूरी कहिए, ठीक है। अब विभवांतर का मान कितना दिया है, विभवांतर यहाँ पे देखिए दिया है 2 × 10 के घाते 5 वोल्ट बटे दूरी कितना दिया है 2 × 10 के घाते -1। 2 से कैंसिल, 10 के घाते -1 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 के घाते 5 प्लस ये 5 था, -1 ऊपर चला गया तो +1। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का मान आया, जो आपका वैद्युत क्षेत्र का मान आया वह कितना आ गया 10 के घाते 6। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आप जानते रहिए कि जो वैद्युत क्षेत्र का भी मात्रक होता है वह भी वोल्ट पर मीटर होता है। हमने आपको पहले चैप्टर में बताया है कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 3 × 10 के घाते -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 × 10 के घाते -4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। अब जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे सभी जी हैं। अगर आपने इसके पहले के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, ये चैप्टर आपको समझ में आया है, तो सब न्यूमेरिकल आप अपने मन से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि एक आवेश है Q। जो Q का मान दिया है वह दिया है 3 × 10 के घाते -8 कूलाम। इस आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य W करना पड़ रहा है उसका मान दिया है 3.24 गुणे 10⁻⁴ जूल। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है। और देखिए सपोज करते हैं कि यहाँ एक आवेश है और इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य W करना पड़ रहा है उसका मान दिया है, Q दिया है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वह दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा, यानी R बराबर 1.2 गुणे 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। कैसे? 0.1 अंक बाएं साइड, तो यहाँ पे प्लस में एक जुटेगा, -2 है, +1 होगा तो -1 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है? वैद्युत क्षेत्र E का मान। वैद्युत क्षेत्र E का मान कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखिए Q दिया है, W दिया है, तो यहाँ से हम लोग विभवांतर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है वर्क यानी कार्य के बटे आवेश। ठीक है, विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य के बटे आवेश। कार्य कितना दिया है? 3.24 गुणे 10⁻⁻4 बटे आवेश। आवेश का मान कितना दिया है? 3 गुणे 10⁻⁸। ठीक है, ये इधर देखिए कट कर देते हैं, 3 एकम 3.08। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10⁻⁻8 है, ऊपर चला जाएगा तो +8। विभवांतर मान लेते हैं डेल्टा भी है। ठीक है, तो यहाँ से 1.08 गुणे 10⁻⁻4 है, -8 ऊपर चला जाएगा +8। ठीक है, तो यानी जो विभवांतर डेल्टा भी आ रहा है वह कितना आ रहा है? 1.08 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट। अभी आपका काम नहीं हुआ है, अभी हमने क्या निकाला है? विभवांतर। हमें निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा? हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह बराबर होता है किसके? आपका विभव प्रवणता के। वैद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है? विभव प्रवणता के। कैसे बराबर होता है सब आप अपने मन से कह रहे हैं, तो बराबर होता है, इसको हमने प्रूफ किया है, वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विभव प्रवणता क्या होता है बताइए? विभव प्रवणता होता है विभवांतर बटे दूरी में परिवर्तन, कहिए दूरी कह दीजिए। विभवांतर अभी हमने निकाला है, कितना आया है? 1.08 गुणे 10⁻⁴ बटे दूरी कितना है? देखिए R का मान यहाँ पे है 1.2 गुणे 10⁻⁻1, या फिर देखिए इस दूरी को यहीं तक लिखते हैं, R बराबर 12 गुणे 10⁻⁻2 लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं देखिए अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10⁻4 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसको क्या कर रहे हैं? 10⁻2 गुणे 10⁻2 लिख दे रहे हैं। 10⁻4 था, 10⁻2 10⁻2 2 4 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10⁻2 है, तो 10⁻2 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो 10⁻4 को 100 गुणे 10⁻2 लिख सकते हैं, बटे कितना है? 12 गुणे 10⁻⁻2। ये -2, अब इसलिए देखिए 100 का गुणा 1.08 में होगा तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 2 अंक दशमलव है, 2 0 से गुणा कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब ये देखिए 10⁻2 है, यहाँ -2 है, ये वाला -2 देखिए 100 का इसमें गुणा कर दिए, 100 खत्म हो गया, 108 हो गया। ये 10⁻2 है, ये -2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला -2 ऊपर चला गया, +2 बटे 12, ये 12 9 108। यानी कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र वह कितना आ रहा है? 9 गुणे 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। ठीक है, इस केस में जो वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा वह इतना आएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि धातु की 2 समतल प्लेट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है।
इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है वह कह रहा है कि दो प्लेट है, उन दोनों प्लेटों के बीच में एक प्रोटॉन स्थित है और दोनों प्लेटों को किससे जोड़ा जा रहा है? बैटरी से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कह रहा है कि दो प्लेट है और इन दोनों प्लेटों को 1000 वोल्ट की बैटरी से हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया हमने। अब देखिए इसके बीच में एक प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन पर क्या निकालना है? हमें निकालना है कि प्रोटॉन पर वैद्युत क्षेत्र का मान। यहाँ पर E का मान कितना है ये निकालना है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस प्रोटॉन पर कितना बल कार्य करेगा यह भी हमें निकालना है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों प्लेटों की बीच की दूरी दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है? विभवांतर दिया है। विभवांतर दिया है यानी कि कितना दिया है? 1000 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद दूरी दिया है। दूरी कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 2 × 10⁻⁻2 से गुणा। आपसे पूछ रहा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस प्रोटॉन जो इनके बीच में स्थित है इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का कितना मान होगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा? वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव प्रवणता के। देखिए सब जगह यही आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र बराबर विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे दूरी में परिवर्तन। विभवांतर बटे दूरी। और विभवांतर कितना दिया है? 1000 वोल्ट। दूरी कितना दिया है? 2 × 10⁻⁻2। 2 को 1000 से कट करेंगे तो 500 आ जाएगा। देखिए 1000 में 2 का भाग देंगे 500। 500 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻2। ठीक है, ये 10⁻−2 है, ऊपर चला जाएगा 10⁻+2। ये देखिए जो 500 बचा था उसको हमने लिख दिया 5 × 10⁻2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻4। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का मान आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र बराबर आ रहा है 5 × 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इस प्रोटॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए न्यूटन में। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? प्रोटॉन पर लगने वाला बल। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए, प्रोटॉन पर बल। देखिए प्रोटॉन पर कितना बल है? F बराबर लगेगा Q × E। Q क्या है? आवेश। किस पर? प्रोटॉन पर। तो देखिए F बराबर हो जाएगा Q। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। E मतलब वैद्युत क्षेत्र कितना है? 5 × 10⁻4। यहाँ से F का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा? 16×5 = 80। एक अंक पे 10⁻⁻19 4 है, -19 में से +4 घटेगा तो 10⁻⁻15 न्यूटन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पर जो बल कार्य करेगा वह 8 × 10⁻15 न्यूटन का बल कार्य करेगा। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच सभी जगह पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वह समान है। अब देखिए जो बल है वह वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र सभी जगह क्या है? समान है। जब वैद्युत क्षेत्र सभी जगह समान है तो प्रोटॉन पर सभी जगह बल भी क्या लगेगा? समान लगेगा।
वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा है। ये समझ में आया होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह 2 सेंटीमीटर है। दो क्षैतिज समांतर प्लेट हैं और इन दोनों क्षैतिज समांतर प्लेट के बीच की जो दूरी है वह दिया है 2 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा। उसके बाद कह रहा है कि इनके बीच जो विभवांतर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है वह कितना दिया है, विभवांतर आपका दिया है 120 वोल्ट। विभवांतर कितना दिया है, 120 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, जैसा अभी हमने निकाला। उसके बाद पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल कार्य करेगा। पहला चीज़ क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र। दूसरा पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर बल। किस पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा। और तीसरा चीज़ इसमें क्या पूछ रहा है, तीसरा चीज़ पूछ रहा है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है, तो इसके से यहाँ तक पहुँचने में कितनी ऊर्जा वृद्धि होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना उसे कार्य करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें जो पहला है वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा आप बताइए। अभी अभी हमने ढेर सारे क्वेश्चन इसी पर पढ़े हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह बराबर होता है किसके, विभव प्रवणता के। और जो आपका विभव प्रवणता होता है वह होता है विभवांतर बटे दूरी में परिवर्तन। विभवांतर बटे दूरी। विभवांतर यहाँ पे दिया है 120 वोल्ट, दूरी दिया है 2 × 10⁻⁻2 वोल्ट। ठीक है, ये कट जाएगा 60 हो जाएगा, ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा +2 हो जाएगा। 60 को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 6.0 गुणे और एक अंक बाएं साइड लेकर आए हैं तो 10⁻1 जुड़ जाएगा, तो 2 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसका मान कितना है 6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछ क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर बल। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा, इलेक्ट्रॉन पर बल, देखिए इलेक्ट्रॉन पर बल कैसे निकालेंगे, F बराबर होता है Q × E। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। F बराबर Q, Q मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। E मतलब वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यहाँ से निकाल लिया है, कितना है 6 × 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से जो F का मान आएगा 16 का 6 में गुणा करेंगे 96, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 10⁻⁻19 है, 10⁻3 है तो -19 में से +3 चला जाएगा तो 10⁻16 हो जाएगा। बल किसमें, न्यूटन में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करेगा वह इतना कार्य करेगा। अभी तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। ये कहाँ से फार्मूला आ गया,
हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से VA माइनस VB बराबर W/Q 0 कार्य निकालना है। ये आवेश इधर है, इधर चला जाएगा, यानी विभवांतर गुणे आवेश बराबर कार्य। ठीक है, तो कार्य बराबर हो जाएगा आपका, मान लेते हैं W। विभवांतर, दोनों प्लेट के बीच विभवांतर कितना दिया है? 120 वोल्ट। आवेश किसको ले जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। यानी कि जो W होगा, अभी देखिए इधर 12 का गुणा 16 में करते हैं तो 12 × 72, 12 एकम 12, 12 7 19, ये 0 इधर बढ़ाएंगे, एक अंक पे दशमलव, गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। 2 अंक दशमलव इधर लेकर आते हैं तो 1.92, 2 अंक दशमलव इधर लेकर आए तो 10⁻2 जुड़ जाएगा, यानी -19 + 2, यानी कि जो कार्य W करना पड़ेगा वह 1.92 × 10⁻17 जूल, यानी उसकी ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वह 1.92 × 10⁻17 जूल होगा। ठीक है, एक बार उत्तर हम भी चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, एक अल्फा कण को 10⁶ लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्राप्त करें? देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 है वह कह रहा है कि एक अल्फा कण है, उस अल्फा कण को 10�6 यानी कि 10 लाख वोल्ट पर त्वरित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है क्या? अल्फा कण। अच्छा, अल्फा कण पर आवेश हमें पता है कितना होता है? अल्फा कण पर आवेश +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो उसको विभव दिया जा रहा है वह कितना है? विभवांतर या कहिए 10 लाख। 10 लाख को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 लाख वोल्ट, यानी कि जो विभव है, जिस विभव पर उसे त्वरित किया जा रहा है उसका मान दिया है 10 लाख वोल्ट, यानी कि जो विभव है 10 लाख को वो लिखेंगे तो 10�6 वोल्ट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगा? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन। तो कैसे निकलेगा? देखिए, हमें निकालना पड़ेगा कार्य, किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी गतिज ऊर्जा में उसे लिखेंगे। ठीक है, कार्य बराबर होता क्या है? विभवांतर गुणे आवेश। ऊर्जा निकालना है तो कार्य क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है। कार्य मान लेते हैं W है, विभवांतर कितना दिया है? 10�6 वोल्ट। आवेश कितना है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से जो W का मान आएगा 3.2, यहाँ 10�6, यहाँ 10⁻⁻19, तो -19 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -13 जूल। यानी कि जो कार्य करना पड़ेगा या फिर जो उसमें गतिज ऊर्जा होगी वह 3.2 × 10⁻⁻13 जूल होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहे हैं, अगर इसी विभवांतर पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रोटॉन को अगर त्वरित कर दे, अभी किसको त्वरित कर रहे थे? अल्फा कण। कितने विभव पे? 10�6 वोल्ट पे। अब कह रहा है कि 10�6 वोल्ट पर ही प्रोटॉन को त्वरित करे तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यही फार्मूला, कार्य निकालेंगे। कार्य क्यों निकाल रहे हैं? कार्य ही ऊर्जा है। कार्य बराबर होता क्या है? विभवांतर गुणे आवेश। आवेश किसका लिखेंगे?
प्रोटॉन का। क्यों प्रोटॉन का लिखेंगे? क्योंकि हमें प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है। कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर कितना दिया है? 10⁶ वोल्ट। आवेश का मान कितना है? 1 देखिए प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ यानी कि जो W होगा वो देखिए 1.6 ये लिख देते हैं, यहाँ 10⁻⁶, यहाँ 10⁻⁻⁹ -19 में से ये 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, तो जो प्रोटॉन पर गतिज ऊर्जा होगी वह 1.6 × 10⁻⁻13 जूल होगी। इसके बाद इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन बताइए कि किस कण की चाल अधिक होगी, अल्फा कण की चाल अधिक होगी या फिर प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप बताइए इन दोनों में किसकी चाल अधिक होगी। देखिए इन दोनों में जो कण हल्का होगा, ठीक है, मतलब जिसका वजन कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा वहीं ज़्यादा तेज चलेगा। अब इन दोनों में किसका द्रव्यमान कम होता है? इन दोनों में कौन सा कण हल्का है? तो प्रोटॉन हल्का है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है, यानी कि प्रोटॉन अगर इन दोनों को एक साथ विरामावस्था से छोड़े तो प्रोटॉन तेज चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है या अल्फा कण की अपेक्षा कम वजन होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है +5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का मान। समझ पा रहे हैं? हमने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 37 क्वेश्चन ही थे, इसका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो आवेश हैं। पहला आवेश कह रहा है यहाँ पे सपोज करते हैं -5.0 × 10⁻⁷ है, और दूसरा आवेश यहाँ पे है +5 × 10⁻⁷। इनका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है O। इन दोनों की बीच की जो दूरी है वह दिया है 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की बीच की दूरी, अच्छा ये देखिए माइनस प्लस, दोनों का परिमाण क्या है? समान है। आवेश देखिए दोनों समान है कि नहीं? समान है। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, और इन दोनों के बीच की दूरी भी बहुत कम है, यानी कि ये दोनों आवेश वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनके केंद्र से, अब इन द्विध्रुव का केंद्र क्या होगा? इसका मध्य बिंदु, यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, सपोज करते हैं यहाँ से 50 सेंटीमीटर ये वाला कण है, यहाँ पर वैद्युत विभव का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैद्युत विभव का मान निकालना है, तो वैद्युत विभव का मान कैसे निकलेगा? ये देखिए इसी के अक्ष में है, मतलब इसी जो वैद्युत द्विध्रुव है इसी के लाइन में है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का मान। अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है उसका मान कितना होता है? V = 1/4πε0 P/r²। यही फार्मूला होता है। अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का जो मान होता है, हमने डिराइव किया है, फार्मूला सिद्ध किया है, कितना होता है? V = 1/4πε0 P/r²। अच्छा, r कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है? r जो होता है वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यानी r का मान कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। अब देखिए P क्या होता है? जो P होता है वह होता है Q × 2L। P का मान कैसे निकालते हैं? द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण। ये P बराबर होता है Q × Q क्या है, इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण लिखते हैं। तो चलिए P का मान निकाल लेते हैं। Q कोई भी एक आवेश लिखते हैं उसका परिमाण, तो 5 × 10⁻⁻⁷। 2L क्या होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से जो P का मान आएगा वह कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 10⁻⁻7 -2 -9 कूलाम मीटर। ठीक है, तो जो P का मान आ रहा है वह 5 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर आ रहा है। अब चलिए इस वाले फार्मूले में रख देते हैं P का मान। अतः V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। इसे समीकरण नंबर 1 कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, नहीं तो समझने में हो सकते हैं आपको दिक्कत हो। यहाँ पे मान रख देना है, तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। P का मान निकाल लिया है, कितना है 5 × 10⁻9 बटे r²। तो R का मान देखिए कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, कैसे, 10⁻⁻2 से गुणा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 10⁻⁻9 10⁻+9 से कैंसिल, 9 का गुणा 5 में देखिए जाने दीजिए। V बराबर कितना हो जा रहा है, देखिए 9 × 5 बटे 50। इसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो 50 × 50, देखिए 50 × 50 और 10⁻⁻2 × 10⁻⁻2 होगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। ये समझ पा रहे नहीं, 50 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 × 50 10⁻⁻2 × 10⁻⁻2, 50 × 50 लिख दिया। 10⁻⁻2 का भी 2 बार गुणा हो, गुणा में घात जुड़ जाएंगे तो -2 -4। यहाँ पे देखिए 5 का गुणा होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैद्युत विभव V का मान आ रहा है वह कितना आ रहा है, ऊपर क्या बचा है 9 गुणे, ये देखिए 50 है, 50 लिख दिया हमने। ये 10⁻⁻4 है, यहाँ 10⁻1 है, तो यहाँ पे -4 एक घट जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। -3 है, ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा, यानी 9 × 10⁻³ के बटे 50 हो जाएगा। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 90 × 10⁻²। 10⁻3 था, एक 10 निकाल के 9 में गुणा कर दिया, 90 हो गया, एक कम हो जाएगा वहाँ से, बटे 50। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब भाग दे देते हैं, तो 5 × 5 4 8, यानी कि इतना वोल्ट। ठीक है, जो वैद्युत विभव होगा वह 1.8 × 10⁻² वोल्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इजी था, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को पता होना चाहिए। इस इक्वेशन का प्रूफ हमने कराया है। ठीक है, तो जो वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में है वह इस प्रकार से निकलेगा। आई होप जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको बताए गए हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।